नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम की, खासकर उनके लिए जो डायरेक्ट सेलिंग में अभी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस सबसे बड़ी मुश्किल की बात करते हैं जो नए डायरेक्ट सेलर्स के सामने आती है। ये लगना कि अरे अब तो बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं है ना। अक्सर सुनने में आता है, सर मेरी लिस्ट तो खत्म हो गई। और यहीं पर पता है सबसे मजेदार बात क्या है? असली प्रॉब्लम लोगों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी सोच का दायरा। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, हमारी सोच खत्म हो जाती है। सच तो ये है कि आज भी आपकी पहुंच में हजारों लोग हैं, बस शायद हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो लिस्ट खत्म हो गई वाले मिथक को तोड़ेंगे। फिर देखेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए सही सोच क्या होनी चाहिए। इसके बाद एक अनलिमिटेड लिस्ट बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे। फिर बात कैसे शुरू करनी है ये सीखेंगे। और हाँ, आखिर में उन गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे हर नए इंसान को बचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लिस्ट होती क्या है। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट का मतलब क्या है? देखिए, ये उन लोगों के नाम हैं जिनसे एक कनेक्शन बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो आज ही जुड़ें, बस उन तक पहुंचा जा सके इतना ही काफी है। मतलब लिस्ट का असली मकसद तुरंत साइन अप करवाना नहीं, बल्कि कनेक्शन का एक नेटवर्क बनाना है। जैसे सोचिए, कोई स्कूल का पुराना दोस्त है जो अब किसी और शहर में रहता है, वो भी आपकी लिस्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, तो अब जब लिस्ट का मतलब समझ आ गया है, तो देखते हैं कि इससे प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक नई और पावरफुल सोच कैसे बनती है। और वो सोच है इस सुनहरे नियम पर आधारित कि हर एक इंसान, जी हाँ, हर एक इंसान एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है। ये नियम तो बिल्कुल गेम चेंजर है। जरा सोचिए, आपके दोस्त, फिर उनके दोस्त और फिर उनके भी दोस्त, ये दायरा कुछ गिने चुने लोगों से बढ़कर हजारों तक पहुंच जाता है ना कमाल की बात। चलिए, अब जब माइंडसेट सही हो गया है तो असली काम पर आते हैं। देखते हैं कि ये अनलिमिटेड लिस्ट बनाने का प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। तो इसके लिए हम 3 बहुत ही पावरफुल और आसान तरीकों पर फोकस करेंगे। स्टेप 1, अपना मोबाइल फोन उठाइए और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अच्छे से खंगालिए। अरे स्कूल के दोस्त, कॉलेज के साथी, पुरानी नौकरी के लोग, रिश्तेदार, यकीन मानिए वहां सैकड़ों ऐसे नाम छुपे होंगे जिन्हें आप लगभग भूल ही चुके हैं। स्टेप 2, सोशल ग्रुप्स का इस्तेमाल कीजिए। आप जिन भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप्स में हैं, वहां जो लोग एक्टिव रहते हैं उन पर ध्यान दीजिए। उनसे धीरे धीरे पर्सनल चैट शुरू कीजिए। याद रखिए, मकसद सीधा बिजनेस पिच करना नहीं, बल्कि पहले एक जान पहचान बनाना है। और तीसरा, सबसे आसान तरीका, रेफरल्स। अपने मौजूदा कॉन्टैक्ट्स या टीम के लोगों से बस इतना पूछिए, क्या आप ऐसे 2 लोगों के नाम बता सकते हैं जिन्हें इसमें इंटरेस्ट हो सकता है? बस इतना ही। ये पूछना कितना आसान है। लिस्ट तो बन गई, लेकिन ये तो बस आधा ही काम हुआ। असली चुनौती तो अब है, उनसे बात कैसे शुरू करें, वो भी बिना किसी दबाव के या अजीब लगे बिना। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट है। आप कह सकते हैं, नमस्ते, कैसे हैं? मैं आजकल एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और कुछ सीरियस लोगों की तलाश में हूं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बताइएगा। देखिए कितना आसान है। ये एक शानदार तरीका है। इसमें आप सीधे सीधे बिजनेस नहीं पिच कर रहे, बस एक जिज्ञासा जगा रहे हैं जिससे बातचीत का दरवाजा खुल जाता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी आदत जो बनानी है वो है मोमेंटम बनाए रखने की। इसके लिए रोज, जी हाँ, हर रोज अपनी लिस्ट में 5 नए नाम जरूर जोड़िए। अब कामयाब होने के लिए ये जानना जितना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो लोग शुरुआत में करते हैं। सबसे पहली गलती, सिर्फ अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों तक ही सिमट कर रह जाना। दूसरी, डर या झिझक की वजह से किसी को मैसेज ही ना करना, ये सोचना कि वो क्या सोचेगा। और तीसरी, लिस्ट बनाने के काम में कंसिस्टेंसी न रखना, मतलब रोज काम न करना। यही वो 3 रुकावटें हैं जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। एक बात याद रखिए, हर कामयाब इंसान ने इन रुकावटों को पार किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी लिस्ट ही आपकी लाइफलाइन है। इसे लगातार बढ़ाते रहना सिर्फ कोई टास्क नहीं है, ये आपके पूरे बिजनेस का इंजन है। सीधी सी बात है, लिस्ट बढ़ेगी तो अवसर भी बढ़ेंगे। तो अब इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलने का टाइम है। सोचिए, आज आपकी लिस्ट में जुड़ने वाले वो पहले 5 लोग कौन होंगे?